में ही नहीं पूरे भारत के अंदर ही कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की वीडियो लगातार आती है। वहीं आज की ये वीडियो बुराड़ी में रहने वाले एक निवासी रितेश बोध की पैतृक जमीन दिल्ली के केशव नगर में है, जो कि जमीन पर कुछ दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। जब इसकी जानकारी प्रॉपर्टी के हकदार रितेश बोध निवासी बुराड़ी गढ़ी को मिली, तब उन्होंने अपनी पैतृक जमीन पर जाकर देखा तो वहां पर किसी और ने, जो कि वहां पर रहने वाले निवासियों ने बताया कि कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। मगर जैसे ही रितेश बोध वहां पहुंचते हैं, तभी कुछ दबंग जिन्होंने कब्जा किया हुआ था वहां से भाग निकलते हैं, जो कि जमीन काफी समय से बाउंड्री कराकर खाली पड़ी हुई थी। मगर इसके बावजूद भी दबंगों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से इंसाफ की मांग के लिए वीडियो जारी किया गया, जिसमें तमाम पत्रकार शामिल हुए। हम अपनी वीडियो के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस मामले को संज्ञान मिले और जिसकी वो संपत्ति उसे सौंपा जाए, और जिन्होंने इस दबंगाई के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी सर, आपका प्रॉपर्टी का मामला है, आखिर पूरा मामला क्या है बताइए। मैडम, मेरे पिताजी के नाम प्रॉपर्टी है, जिनकी कोविड में 2021 में डेथ हो गई थी। पेपर सारे मेरे पास हैं। मैं प्रॉपर्टी पे जा रहा था तो वहाँ जाके देखा कि कुछ लोग दबंगाई जो लोग हैं वो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उनसे बातचीत करी तो बात करने से पहले ही वो वहाँ से भाग गए। और फिर उसके बाद कुछ लोग धमकियाँ आनी चालू हो गई, आते हैं, हाँ वे ध्यान रखियो, ये इस तरीके की बातें करनी चालू कर दी उन लोगों ने। तो मेरे पास कोर्ट जाने का एक रास्ता है, लेकिन कोर्ट में जाने से ऐसा होता है कि काफ़ी दिन केस चलता है, स्टे हो जाता है, प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है। तो मैंने आपका सहारा लिया, मीडिया का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे उन लोगों ने पेड़ों की भी सफाई की, इस तरीके की सफाई करने लग रहे थे। मैंने जब वहाँ पे जाके देखा, उनसे बात की, तो अब मुझे वहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं कि तुझे मार देंगे, तेरे को जान से मरवा देंगे, या तेरे ऊपर कोई गलत मुकदमा लगा के तुझे बंद करवा देंगे। तो इसी कारण मैंने आपका सहारा लिया है। मीडिया। प्रॉपर्टी कहाँ की है आप? ये केशव नगर की। केशव नगर की। कितने गज की प्रॉपर्टी? 1050 गज है। तो आप फसल फादर के गुजरने से पहले कभी आप प्रॉपर्टी पर विजिट किए थे, या फादर से कभी जिक्र हुई थी? जी जो कहाँ पर है? जी मैडम, हम तो आते इसका जाते मतलब रहते हैं। अगर कोई वहाँ बैठा है तो काफी दिनों तक विजिट नहीं भी होगी, जब भी कोई बैठा है। बैठा आज भी मैं ही बैठा हूँ। हाँ। काबिज मैं ही हूँ, कब्जे में मैं ही हूँ, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कब्जा करने की। तो बीच बीच में जैसे आपको किसी बंदे को आप पीछे से कभी भेजने की कोशिश की, तो आखिर वो जानकार किसी न किसी का तो होगा। आप काफी दिनों के बाद हो सकता है गए होंगे, शायद इसलिए भी आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा। मैडम, मैं जाता था, लेकिन कुछ वहाँ पे जंगल एरिया पड़ता है, तो इस वजह से आना जाना थोड़ा कम रहता था। तो जाके अब देखा तो वहाँ पता चला, किसी ने बताया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पे ऐसे ऐसे काम चल रहा है। तो देखा तो वे भाग गए। तो आपने पुलिस को या फिर किसी ऐसे लोगों मैंने के 100 नंबर कंप्लेंट की थी। 100 नंबर कंप्लेंट करने जब वे लोग आए थे तो मैंने 100 नंबर कंप्लेंट की थी, और कंप्लेंट नंबर आईओ का नंबर मिला होगा आपको? आईओ का नंबर मिला था मैडम। कौन से थाने में है? बुराड़ी थाना मैडम। बुराड़ी थाना। बुराड़ी थाने के बारे में तो वैसे भी बहुत कुछ पता चला है, बट आप आईओ से मिले, जब आपको नंबर मिला क्या आपने उनसे कांटेक्ट की? आईओ से मैडम मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कल की बात है। ये 112 पे जो कॉल किया था तो 92835519 कंप्लेंट नंबर है, जो 100 नंबर कंप्लेंट वालों ने मुझे दिया। ये जो नंबर दिया है। कंप्लेंट करने के बाद कुछ अपडेट आया पुलिस वालों का फ़ोन आया था, तो मैंने उनको बताया कि सर अब तो वो भाग गए हैं लोग, लेकिन उसके बाद आज मेरे को धमकियाँ आनी चालू हुई। तो आपने प्रॉपर्टी पे आए, पुलिस को से ये कहा कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, मेरे ऊपर में ये धमकियां आ रही हैं, क्या आपने पुलिस से ये बात जिक्र की? अभी तक मैडम मैं थाने में गया नहीं था। हाँ, जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से होता हुआ, क्योंकि एक कानूनी जो हम लोग जानते हैं, जो कुछ भी हो तो अपने मर्जी से स्टेप लेने से बेटर है कानूनी। उन लोगों को, बदमाश टाइप के लोग हैं, मैं अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, और हाई प्रोफाइल है, लेकिन मैं तो अकेला रहता हूँ मैडम, कहीं कुछ वारदात हो जाए, इसलिए मैंने अपना इंटरव्यू आपको शेयर किया। ये कौन लोग हैं? बस अच्छे गैंगस्टर नाम सुनने में आ रहा है कि भाई बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, ये है वो है, तो नाम मुझे भी पूरा प्रॉपरली नहीं पता लग पाया अभी। आपकी प्रॉपर्टी पे या फिर किसी और की?
ये मेरी प्रॉपर्टी पे नहीं, ये सभी लोगों की प्रॉपर्टी पे ऐसा करते हैं। शिकायत दर्ज होगी उनके नाम से? हाँ, उनके नाम बहुत शिकायतें तो दर्ज अभी हुई। आपको डर बना हुआ है। जी। तो आप आप अभी पुलिस प्रशासन से FIR कंप्लेंट कोई शिकायत दर्ज की है अभी तक? हाँ, मैं करने के लिए जा रहा था, हाँ। तो आपसे मेरी बात हुई, तो आप लोगों ने, मैंने कहा ठीक है करा। चलिए। तो अभी तक में जितने लोगों ने के बारे में आपको पता चला, जो वो लोग भी पीड़ित है, जो आपको धमकाया जा रहा है, तो वही बंदा उन लोग को भी कर रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिससे वो परेशान है, जो आपकी जमीन पर भी कब्जा किए हुए हैं और उन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं? वो लोग बड़े शातिर टाइप का गेम करते हैं मैडम। वो क्या करते हैं, कागज़ बना लेते हैं प्रॉपर्टी के और प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं और पैसे वैसे इधर उधर खिलाते हैं पिलाते हैं, सबको अपने हाथ में रखते हैं। वो तो ये चीज जैसे पटवारी के पास जाने पर तो ओरिजिनल चीज निकलती है, वो जिसका साइन है, जिसके वो जी है, जी उसी जी को जी मिलेगा। जी जी तो जी वो कैसे उस चीज को, डुप्लीकेट को यूज कर सकता है? उस चीज को आपके हाथ में अगर ये मालिकाना हक है। ये चीज़ तो मैडम वही लोग बता सकते हैं कैसे यूज़ करते फिल्मों में जैसे आपने देखी। हैं। ये चीज़ वही लोग बता सकते हैं। इस चीज़ को मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैं कहाँ से बता। अब आप क्या क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी जान पे बनी हुई है, मेरी मदद की जाए और इन लोगों को अगर जैसे मुझे नाम पता चलता है, मैं इनके नाम FIR कराऊंगा। मैं नाम पता करने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे भी मुझे पता चलता है वैसे मैं एक कंप्लेंट खतरे की मैं देखे आने वाला कितने हूँ। लोग होते हैं आपकी प्रॉपर्टी की जगह पे? ये 10-12 लोग हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वहीं बैठ जाते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। अंदर मेरे चौकीदार है, लड़के काम कर रहे हैं, वर्कर। मतलब ये प्लॉट है या पूरा बना ये हुआ है? बना हुआ खाली प्लॉट है और सब कुछ बाउंडर आपके नाम है है? जी। सब कुछ आपके जी, नाम है? बाउंड्री आपने करवा रखी थी पहले पहले से ही बाउंड्री वॉल थी मैडम, गेट लगा हुआ था। तो बात ये थी कि उधर जाना नहीं होता था, कभी कभी होता था, लेकिन ये सोचते हैं कि खाली पड़ा हुआ है तो वो कर लेते हैं इस तरीके से। आप एक बार अपना नाम और पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम रितेश बहुत है, पिताजी का नाम लेट श्री राजेश बहुत है। मैं बुराड़ी गढ़ी खसरा नंबर 147 में रहता हूँ। बुराड़ी प्रॉपर बुराड़ी का ही रहने वाला हूँ। मुझे इन लोगों से खतरा है, प्रशासन से अपील है कि मेरी मदद की जाए। ठीक है। और आपकी प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा हो? ये लोग क्या करते हैं कि कोई गलत वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे किसी का सर फूट जाए, किसने फोड़ा, इसने फोड़ा, प्रशासन फिर उसी तरीके से काम करता है। वो उनकी प्रशासन की ड्यूटी है। वो जब तक उनको पता नहीं चलेगा सच का तो वो भी यही मानेंगे। तो इसीलिए प्रशासन से अपील है हाथ जोड़ के कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? कौन मेरे कौन सा? परिवार में मेरी एक वाइफ है, बेटी है, माँ है, भाई है, भाई की वाइफ है और उनकी एक बेटी है। कभी आपके फैमिली को तो नहीं कुछ ऐसी धमकियां मिली? नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे ये हाल फिलहाल टारगेट किया जा रहा है। सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं अभी। आप अब एक मिनट आप ये होल्ड करें। मेरी गुहार है प्रशासन से कि मेरी मदद की जाए। ये गैंगस्टर जो लोग हैं ये मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार और गलत मुकदमे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास पूरे हर चीज़ की प्रॉपर्टी के पेपर हैं। आप इससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मदद की जाए। और जहाँ तक का मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये कुछ ना कुछ मेरे साथ ज़रूर करेंगे, चाहे इन कुछ भी करें। ये ऐसा करने के लिए भी बोलते हैं कि तेरे ऊपर कुछ भी रखवा देंगे, हथियार रखवा देंगे, स्मैक रखवा देंगे। इस तरीके का भी मुझे धमकी है। ऐसे नहीं फंसे, झूठे आरोपों में फंसा सकते हैं। और ये लोग काफ़ी ख़तरनाक लग रहे हैं। नाम इनका पता भी लग नहीं पाया है। जब नाम पता चल जाएगा तो मैं थाने में जाके इनके नाम की कंप्लेंट देने जा रहा हूँ। आपकी अच्छा, ये प्रॉपर्टी पे कुछ लोग घुस चुके हैं या कब्जा कर लिया है, ये बात कब पता लगी आपको? ये मुझे अभी 5 दिन पहले पता चली 5 दिन पहले कि वहाँ पे सफाई वगैरह करा रहे थे। मैं गया तो वहाँ पे सफाई कैसी सफाई? वो जो घास फूस जो हो रखा था, पेड़ वेड़ जो था वो पेड़ करा भी रहे काटे हुए हाँ, हैं। तो वो उस तरीके की सफाइयाँ करा रहे थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे चल रहा है तो मैं गया तो वहाँ कल जो आप पहुंचे हाँ, अपने जब मैं गया अपनी तो property मुझे पे? पता चला कि जो ये लड़के हैं वो मुझे देख के भाग गए और फिर कोई नहीं आया। मैंने अपना ताला, वहाँ पे ताला वगैरह गेट खुला हुआ था, मैंने अपना ताला उठा के लगाया और मैं सीधा अंदर जाके बैठ गया। तो अब उसके बाद धमकी आ रही है? उसके बाद धमकी आ रही है कि प्लॉट से दूर रहे। प्लॉट आपको से धमकी कैसे आई? उनको फोन आया या फिर वहीं से आपको पता लगा? 1-2 लड़के आते हैं, जी
एक दो लड़के आते हैं कहाँ आते हैं वो लड़के? प्रॉपर्टी पे ही। वही ठीक है। वीडियो है आपके पास? हाँ वीडियो है मेरे पास। चलिए वीडियो लड़के आते हैं और मतलब आपके पास सबूत है? आ करके और कहते हैं इधर आ और सुधर जा, समझ जा, इस तरीके की बातें करते हैं। वो सब जो ये जहाँ ये प्रॉपर्टी है, क्या लोग वहीं के लोग हैं? देखो जैसे कि ये आए हुए थे आज, दिखाइए, जूम करिए, आगे करिए, इधर आगे दिखाइए। जैसे कि आज ये भी आए हुए थे। बंद हो गया सर। ये आए हुए थे जैसे कि आज। ये वीडियो किसने ली थी जब आप अकेले थे और आपके साथ और कोई था? हाँ, जो मेरे वहाँ पे चौकीदार ये है। बाइक से आए थे अपनी? जी 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 ये बाइक का तो नंबर? उन्होंने पीछे से छुप के लिया वीडियो। जी 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 जी। आपने कोई वहाँ पर कैमरा वगैरह लगा के रखा है या नहीं? नहीं मैडम, कैमरे भी लगाए नहीं। इस प्रॉपर्टी को आप बनाना चाहते हो? जी, बनाने के लिए आप कोर्ट नहीं जाना चाहते? कोर्ट नहीं जाना चाहता। एक शिकायत दर्ज करके आप अपनी जान छुड़वाना चाहते जी, हो कि जी। कोर्ट जाने के बाद आपका जी साल जी भर जी केस ना जी चले। जी 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 सिर्फ आपका यही कहना है जी सर, जी कि सर, प्रशासन से जी कि अब सर, आपकी मदद की जाए। जी सर, जी सर। और सर एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं कि जो ये प्रॉपर्टी जहाँ है, क्या ये लड़के भी वहीं के हैं? ये पता होता तो सर नाम भी पता कर लेते। अच्छा, अभी तक आपको मालूम नहीं है कि कौन सा गिरोह है, कौन लोग क्या हैं? है क्या ये नहीं। प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं और कहीं ना कहीं इनको धमकाने का काम करते हैं जी, अलग जी। अलग तरीके और से। जहाँ चलिए आपकी अब आप- प्रॉपर्टी आसपास के लोग होंगे वहाँ मौजूद हैं, मतलब रिहायशी इलाका है वो, जी 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 तो आसपास के लोग तो जानते होंगे जी, कि भाई जी। आपकी प्रॉपर्टी जी है, जी आपके बाप दादा जी ने जी जी जी। और कोई सवाल किसी का? अब आप आखिरी अपील कर दीजिए प्रशासन से, क्या आप उम्मीदें लगाते हैं? मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरी जान मान का खतरा है, मुझे बचाया जाए, मेरी मदद की जाए, मेरी प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ ना हो और मेरी जान भी बची रहे। प्रशासन। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।